Hello students, welcome back to the new video of Accounts Possible with Anu sir। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इशू ऑफ डिवेंचर्स पढ़ा था। इशू ऑफ डिवेंचर्स में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइए जल्दी से उसका एक रीकैप ले लेते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर्स क्या है? हमने आपको बताया था कंपनी को जब पब्लिक से पैसा लेना होता है तो वो या तो शेयर्स इशू करती है या तो डिवेंचर्स इशू करती है। इशू ऑफ शेयर और इशू ऑफ डिवेंचर दोनों ही तरीके से कंपनी पैसा कलेक्ट कर सकती है, लेकिन शेयर और डिवेंचर में कुछ प्रॉपर डिफरेंसेस होते हैं। जैसे पहला डिफरेंस होता है, शेयर जो होते हैं वो कंपनी की कैपिटल होती है, जबकि डिवेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी के लोन होते हैं। शेयर होल्डर्स डिवेंचर के ओनर होते हैं, डिवेंचर होल्डर्स लेंडर या क्रेडिटर होते हैं। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, जबकि शेयर डिवेंचर होल्डर्स को बदले में इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स का कंपनी की किसी भी असेट पे कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि डिवेंचर होल्डर का कंपनी की असेट पे चार्ज हो सकता है। शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं, जबकि डिवेंचर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। साथ ही साथ शेयर्स होल्डर्स को वोटिंग राइट होता है, डिवेंचर होल्डर्स को वोटिंग राइट नहीं होता है। डिविडेंड इनको प्रॉफिट से दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट एक चार्ज होता है, कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो देना होता है। और डिविडेंड की कोई रेट फिक्स नहीं होती है, जबकि इंटरेस्ट की एक फिक्स रेट होती है। ये हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर पहले वाले वीडियो का लिंक आपको ना हो तो यहाँ पर आपको ऊपर दिखा रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवेंचर्स, जैसे डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट कंपलसरी दिया जाता है, फिक्स रेट से दिया जाता है, इनका असेट पे चार्ज होता है और इनकी एक मैच्योरिटी पीरियड भी होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल, और इनको वोटिंग राइट नहीं होता है। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स में हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांसफरेबिलिटी के हिसाब से रजिस्टर्ड और बियरर, सिक्योरिटी के हिसाब से मॉर्गेज और अनसिक्योर्ड, और ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी के हिसाब से रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल। कन्वर्टिबिलिटी के हिसाब से अगर देखा जाए तो डिवेंचर्स कन्वर्टेबल भी होते हैं, यानी डिवेंचर्स को हम दूसरे डिवेंचर्स में या डिवेंचर्स को हम शेयर्स में कन्वर्ट भी करवा सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कंपनी नॉर्म्स। उसके बाद देखा था इशू ऑफ कंपनी डिवेंचर। डिवेंचर कैसे इशू सकते हैं, तो पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, कोलेटरल सिक्योरिटी पे, कंसिडरेशन अदर देन कैश पे और ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ये जितना भी रिकैप अभी आपने देखा है, अगर आपने ये रिकैप नहीं देखा है या आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक आपको वीडियो पे दिखाया जा रहा है, आप वहाँ से पहला वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है इशू ऑफ डिवेंचर्स का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं मोड ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स को हम 3 तरीके से इशू कर सकते हैं। पहला फॉर कैश, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, और तीसरा एज कोलेटरल सिक्योरिटी। अब वन बाय वन करके हम लोग ये तीनों ही चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश की जब बात आती है तो डिवेंचर्स को हम पार पे इशू कर सकते हैं, प्रीमियम पर इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। पार का मतलब होता है एट फेस वैल्यू, प्रीमियम का मतलब होता है एट मोर देन फेस वैल्यू, एंड डिस्काउंट का मतलब होता है एट लेस देन फेस वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, तो अब हम आते हैं अपने मेन स्ट्रीम पे, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। आज का टॉपिक है इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। वाइल इशूइंग डिवेंचर्स फॉर कैश देयर मे बी 2 मेथड्स फॉर कलेक्टिंग कैश। ये इंपॉर्टेंट है, जब हम डिवेंचर्स को कैश पे इशू करते हैं तो कैश को कलेक्ट करने के हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला होता है इशू ऑफ डिवेंचर इन लमसम, यानी कि जितने रुपए के डिवेंचर हमने इशू किए हैं पूरे का पूरा पैसा एक बार में ही ले लेना। और दूसरा होता है इशू ऑफ डिवेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि जितने भी शेयर हमने इशू किए हैं
उन शेयर्स की 3 या 4 इंस्टॉलमेंट बनाई जाएंगी और शेयर डिवेंचर होल्डर को पैसे अपने डिवेंचर्स में टुकड़ों में पे करने हैं। सपोज़ करिए 100 रुपये का डिवेंचर है तो कंपनी ने पहले 20 रुपये ले लिए, फिर 30 रुपये ले लिए, फिर 25 रुपये ले लिए और फिर बचे हुए 25 रुपये और ले लिए। ऊपर के दोनों ही मेथड में डिवेंचर्स को हम पार पे भी इशू कर सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे आपको बताया, प्रीमियम पर भी इशू कर सकते हैं और डिस्काउंट पर भी इशू कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश इन लमसम और उसके बाद पढ़ेंगे इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश इन इंस्टॉलमेंट, वन बाय वन करके। इशू ऑफ डिवेंचर्स इन लमसम। इशू ऑफ डिवेंचर्स इन लमसम मीन्स whole of the amount is payable in single installment, which is called amount due or paid on application and allotment। और इस पैसे को हम लोग अमाउंट ड्यू ऑन अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोलते हैं। यानी कि जब पूरे का पूरा पैसा हम एक बार में लेते हैं तो उसे हम कहते हैं अमाउंट ड्यू ऑन अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यानी कंपनी ने यहाँ पर आपसे एप्लीकेशन ली और आपके डिवेंचर को आपके नाम पर अलॉट भी कर दिया है। इफ़ डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम, अगर पूरे का पूरा पैसा कंपनी एक साथ ले रही है और प्रीमियम पे इशू कर रही है तो प्रीमियम का अमाउंट भी उसी में जुड़ा होगा। इट विल बी इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड इफ डिवेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट इट विल बी डिडक्टेड इन द एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट। अब आते हैं इसके जनरल ट्रांजेक्शन्स पे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स इन लमसम। अगर डिवेंचर्स को लमसम पे इशू किया गया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। बहुत सीधा सा फंडा है। अगर कंपनी ने डिवेंचर्स को लमसम पे इशू किया है इसका मतलब है कंपनी पूरे का पूरा पैसा एक बार में ही ले रही है आपसे, चाहे वो पार पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो या फिर डिस्काउंट पे हो। तो पूरे का पूरा पैसा जब कंपनी एक बार में लेती है तो हमने आपको बताया उस पैसे को हम लोग अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट बोलते हैं। तो फॉर रिसीविंग अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट पहला ट्रांजेक्शन बनेगा। फॉर रिसीविंग अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और यही पैसा अप्लीकेशन और अलॉटमेंट का उठाकर परसेंटेज डिवेंचर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो दूसरी एंट्री बनेगी परसेंटेज डिवेंचर अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स। ये जो दो एंट्री आपको दिख रही हैं ये हैं इशू ऑफ डिवेंचर इन लमसम और ये ट्रांजैक्शन पार के हैं। अब पार के ट्रांजैक्शन में हम आपको कुछ अमाउंट फिल करके बताएंगे। सपोज करिए कंपनी ने 500 डिवेंचर्स 100 रुपये वाले इशू किए तो टोटल अमाउंट हो गया 50,000 और इतना ही पैसा कंपनी अपने डिवेंचर्स में ट्रांसफ़र भी कर देगी। इस तरह से ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर इन लमसम एट पार। एट पार का मतलब हुआ कि यहाँ पर जो डिवेंचर्स इशू हो रहे हैं वो 100 रुपये का डिवेंचर 100 रुपये का इशू हो रहा है। लेकिन अगर यही ट्रांजैक्शन प्रीमियम पर होता, सपोज करिए कि कंपनी ने 500 डिवेंचर इशू किए हैं जो फेस वैल्यू 100 रुपये का है लेकिन 10% प्रीमियम पर है, तो उस केस में यहाँ पर जनरल एंट्री में कुछ चेंज हो जाता और अमाउंट्स में भी चेंजेस होते। कैसे क्या चेंजेस होते वो समझिएगा। पहली एंट्री बनती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये सही है। दूसरी एंट्री बनती परसेंटेज डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर्स टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बढ़ जाता और अमाउंट को हम कुछ इस तरीके से फिल करते। पहले दूसरी एंट्री का अमाउंट फिल करेंगे। 500 डिवेंचर्स 100 रुपये वाले, टोटल 50,000। 500 डिवेंचर पर 10 रुपये का प्रीमियम है तो टोटल 5,000 और एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में आएगा टोटल 55,000। डिवेंचर होल्डर जो भी होगा वो आपको 110 रुपये के हिसाब से पेमेंट करेगा, तो आपको अमाउंट भी 500 इंटू 110 यानी 55,000 रुपये रिसीव्ड होगी। यही 55,000 यहाँ पर आ जाएगी। आप इसके अमाउंट को अगर टैली करना चाहें तो जितने रुपए से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट क्रेडिट हुआ है उतने ही रुपए से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट डेबिट भी हुआ है। तो ये इसी एंट्री हो गई फॉर इशू ऑफ डिवेंचर्स इन लमसम व्हेन डिवेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम।
अब तीसरा केस पढ़ते हैं, व्हेन डिवेंचर्स आर इश्यूड इन लम सम बट एट डिस्काउंट। तीसरे केस में यहाँ पर कुछ अमाउंट्स चेंज हो जाएंगे, देख लेते हैं कैसे होंगे और एक एग्जांपल भी लेट कर लेते हैं। सपोज करिए कंपनी ने 500 डिवेंचर्स इशू किए हैं और 100 रुपये का एक डिवेंचर है, लेकिन इस बार कंपनी 10% डिस्काउंट पे इशू कर रही है। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, सही है, लेकिन जो ट्रांसफ़र की एंट्री होगी वहाँ पर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर डेबिट हो जाएगा, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। और फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा, क्योंकि कोई एक ही चीज़ होगी, या तो डिस्काउंट होगा या तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा। और अमाउंट कुछ इस तरह से फिल होंगे, 500 डिवेंचर 100 रुपये वाले 50,000, उन्हीं 500 डिवेंचर पर 10 रुपये का डिस्काउंट है, 5,000 का डिस्काउंट हो गया, टोटल एप्लीकेशन और अलॉटमेंट हो गई 45,000 की। इसी तरीके से जो डिवेंचर होल्डर होगा वो आपको 90 रुपये का पेमेंट करेगा आप, तो अमाउंट आपको रिसीव्ड होगी बैंक में 45,000 और वही एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इस तरीके से इशू ऑफ डिवेंचर इन लम सम के तीनों केस हो सकते हैं, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। इसमें सिंपल सी बात यह है कि पहली एंट्री में कोई चेंज नहीं है अमाउंट को छोड़कर, दूसरी एंट्री में डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर होगा, और अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट है तो वो डेबिट हो जाएगा। यानी कि डिस्काउंट पर अगर डिवेंचर इशू हुआ है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, और अगर प्रीमियम पर इशू हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ये था इशू ऑफ डिवेंचर इन लम सम इन ऑल थ्री केसेस, एट पार, एट प्रीमियम एंड एट डिस्काउंट। अब आगे देखते हैं इशू ऑफ डिवेंचर इन इंस्टॉलमेंट। कैश का दूसरा मोड है, डिवेंचर तो हमने कैश में इशू किए हैं, लेकिन इस बार पैसा हम इंस्टॉलमेंट में लेने जा रहे हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स इन इंस्टॉलमेंट। इफ डिवेंचर्स आर इशूड इन इंस्टॉलमेंट, the whole of the amount is paid in installment, which are known as follows। जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी उसको हम लोग एप्लीकेशन अमाउंट बोलेंगे, जो दूसरी अमाउंट होगी उसे हम लोग अलॉटमेंट अमाउंट बोलेंगे, तीसरी इंस्टॉलमेंट को हम लोग फर्स्ट कॉल कहेंगे, और चौथी कॉल को हम लोग सेकंड एंड फाइनल कॉल कहेंगे। जो भी आपकी आखिरी कॉल होगी उस पर आपको फाइनल वर्ड ज़रूर लगाना है। जैसे मान लीजिए कि कंपनी अगर 3 बार में ही पैसा लेती तो एप्लीकेशन होता, अलॉटमेंट होता, और सिर्फ फर्स्ट कॉल होती तो वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बन जाती। यहाँ पर सेकंड कॉल तक हम गए हैं तो सेकंड एंड फाइनल कॉल बन गई है।